अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्में की हैं और फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की क्वीन रेखा जी के बारे में कुछ खास और दिलचस्प बातें। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जैमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि उनकी मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु के पैदाइश की वजह से रेखा जी की तेलुगु भाषा में तो अच्छी कमांड है ही, साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी काफी अच्छी पकड़ है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने गुजर बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने काफी संघर्षों का भी सामना किया था। दोस्तों, बात करते हैं हम रेखा की शादी के बारे में। रेखा का वैवाहिक जीवन काफी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में भी काफी अफवाह उड़ चुकी हैं। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्मा हो चुका है। हालांकि सिमी ग्रेवाल के साथ हुए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनकी और विनोद मेहरा की शादी का अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और एक अच्छा दोस्त बताया है। बॉलीवुड क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनका यह विवाह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफी संघर्ष और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। दरअसल लोग उन्हें ही अपने पति का गुनहगार मानने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। दोस्तों, आइए जानते हैं रेखा की फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई थी। फिल्म जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी के घर की आर्थिक स्थिति उस समय इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर खर्च के लिए फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इसमें उन्होंने सबसे पहले एक तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था। इसके बाद एक अभिनेत्री के रूप में इन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नन्नी CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज न हो सकी। बाद में इस फिल्म की कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी नाम से प्रदर्शित भी किया गया था। साल 1970 में आई बॉलीवुड की फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिर रेखा ने कभी अपने फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 साल का हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी इन फिल्मों ने काफी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को भी काफी सराहा भी गया था। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी सुपरहिट रही थी। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को नजरअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफी प्रशंसा भी मिली।
इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। यह फिल्म उनके करियर के टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पहली बार उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड में भी नॉमिनेट किया गया। वहीं इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता चला गया और वे बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्री के तौर पर उभर कर सामने आई। साल 1980 के दशक में रेखा जी बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने लगी। 80 के दशक की शुरुआत में रेखा ने कॉमेडी फिल्म खूबसूरत से की थी। इस फिल्म में उनके किरदार ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही इस फिल्म के बाद रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वहीं इस फिल्म के अलावा 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्में की, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर काफी सफलता मिली। उनकी 80 के दशक में बहुरानी, खून भरी मांग, एक ही बूंद, उमरा जान, मांग भरो सजना और सिलसिला फिल्में काफी सुपरहिट रही थी। वहीं इसी दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ सिलसिला फिल्म में भी अभिनय किया। उनकी यह फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साथ ही उनकी और अमिताभ की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी कभी फिर बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दी। 1981 में रेखा ने फिल्म उमराव जान में अपने शानदार करियर के लिए काफी तारीफें बटोरी थी। यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 90 के दशक में रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हिट हो सकी। दरअसल उस दौरान बॉलीवुड फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रीदेवी जैसी कई अभिनेत्री अपनी जगह बना ली थी और काफी लोकप्रियता हासिल की थी। आपको बता दें कि इस दशक में रेखा जी ने कामसूत्र, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी, मैडम एक्स, इंसाफ की देवी जैसी तमाम फिल्मों में अभिनय किया। 1990 के दशक में कठिन फिल्मी सफर के बाद रेखा जी ने 2000 के दशक फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया था। इस दशक में भी माँ और दादी जैसी कई भूमिकाओं में नजर आई। साल 2000 में रेखा जी ने बुलंदी फिल्म, साल 2001 में लज्जा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जुबैदा, साल 2003 में कोई मिल गया, भूत, साल 2005 में बच के रहना रे बाबा और फिल्म परिणीता में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई। इसके बाद वे ऋतिक रोशन के साथ क्रिश और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम फिल्म में भी दिखाई दी। रेखा जी ने अब तक करीब 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसे वे अलग अलग किरदारों में नजर आई और अपनी शानदार अभिनय से लोगों के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई। वही अभी भी अवार्ड्स फंक्शन में नजर आती हैं और अपनी खूबसूरती से आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है। इसलिए वे आज भी बॉलीवुड की फिल्म जगत की एक दीवा के तौर पर पहचानी जाती हैं। दोस्तों, अभिनेत्री रेखा जी के राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो बॉलीवुड में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह साल 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी है। हालांकि राजनीति में उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं की। दोस्तों, अब बात करते हैं रेखा जी से कुछ जुड़े हुए विवाद के बारे में। बॉलीवुड में अपने अभिनय और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली महान अदाकार रेखा जी ने जहां अपने जीवन में सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने जीवन में कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। उनसे जुड़े कुछ चर्चित विवादों में आज हम आपको बताएंगे। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान उनसे छेड़छाड़ हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाटे और एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने साजिश के तहत गलत तरीके से किसी सीन को शूट किया था, जबकि रेखा को इस सीन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। एक्टर विनोद मेहरा और उनकी शादी को लेकर काफी विवाद हुआ। यहाँ तक कि विनोद मेहरा जब रेखा को पहली बार अपनी मां से मिलवाने ले गए तो उनकी मां ने रेखा की चप्पलों से पिटाई की और विनोद मेहरा और रेखा दोनों को घर से निकाल दिया था। रेखा जी के सिंदूर भरने का रहस्य का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। वहीं बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब वे सिंदूर लगाकर पहुंची और अमिताभ से बात करने लगी, तब इस दौरान वहां मौजूद जया बच्चन उन्हें देखकर खुद के आंसू नहीं रोक सकी। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा अपने स्वर्गीय पति मुकेश अग्रवाल के द्वारा आत्महत्या करने को लेकर काफी विवाद से घिरी हुई रह चुकी है। रेखा को अपने ही पति के सुसाइड का जिम्मेदार ठहराया गया था। यही नहीं, उन्हें सुभाष घई और अनुपम खेर समेत
फिल्म जगत के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी इसके लिए जमकर कोसा। हालांकि रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब के मुताबिक रेखा के पति मुकेश एक मानसिक रोगी थे, जिसके चलते उन दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हो गए और फिर उन्होंने सुसाइड करने का भी फैसला कर लिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं 70 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली रेखा जी आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने स्टाइल, खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं और आज की दौर की हीरोइन को मात देती हैं। उनके लिए बॉलीवुड में हर किसी के दिल में अदब और सम्मान की भावना रहती है। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।